तो आप सभी माताओं एवं बहनों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ओनली में। तो आज की जो क्लास है महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 की पोषण एवं स्वास्थ्य की क्लास है। और इसमें बात करें तो विटामिन की क्लास है। ये विटामिन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे उतने इसमें हमने प्रश्न करवाए हैं। और इसमें सबसे पहले आपको विटामिन ए, जैसे मान लीजिए विटामिन ए के बारे में बताएंगे, फिर विटामिन ए से संबंधित आपको जितने भी क्वेश्चन है वो करवाएंगे, फिर विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सारे इसी प्रकार से आपको पहले उनके बारे में बताएंगे, थोड़ी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और क्लास जरूर देखिएगा। और जिन माताओं एवं बहनों को इन सभी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो लोग हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी लोग सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकती हैं। और साथ ही जो माता एवं बहनें हमारे चैनल पर नई हो, लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हम आप लोग के लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आते हैं। और आपके एग्जाम में बात करें तो ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको एज इट इज, तो आप लोग को क्लास जरूर अटेंड करनी है। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। विटामिन ए के बारे में बात करते हैं। विटामिन ए क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम है रेटिनॉल होता है। ठीक है, फिर इसकी कमी से रोग क्या होता है, तो इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। और इसके स्रोत क्या है, यानी विटामिन ए आपको कहाँ से प्राप्त होगा, तो गाजर सबसे मेन स्रोत है, फिर दूध, अंडा, फल वगैरह में भी विटामिन ए की प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट दिए गए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। हमने अभी आपको बताया विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड दिए गए कि मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए, मानव शरीर में यानी आपकी बॉडी में कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह रोकने के लिए कौन सा विटामिन जो है मदद करता है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन है, यानी कि विटामिन ए मदद करता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ थ्री दिए गए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी आपकी बॉडी में बनाने वाली जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको कौन प्रदान करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि विटामिन ए। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए गए हैं, सभी एग्जाम में जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वही क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसलिए आपको ये क्लासेस जरूर देखनी है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है, तो इसका ऑप्शन ए है राइट, यानी कि गाजर जो है वो सर्वोत्तम स्रोत होता है विटामिन ए का। ठीक, आपको पता ही होगा विटामिन ए का जो सर्वोत्तम स्रोत है तो गाजर होता है। और हरी पत्तेदार सब्जियां और पालक वगैरह भी विटामिन ए के अच्छे स्रोत होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर इसमें फाइव की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है कि मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी कि मानव शरीर में आपकी बॉडी में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि यकृत में जो है विटामिन ए का भंडारण होता है। ठीक, कहाँ, तो यकृत में। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ सिक्स है विटामिन ए के आविष्कारक कौन है, विटामिन ए के खोजकर्ता कौन है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी हॉपकिंस ने विटामिन ए की खोज की थी और फंक ने विटामिन की खोज की थी। ठीक है, विटामिन की खोज की बात की जाए तो फंक ने की थी और हॉपकिंस जो है विटामिन ए की खोज की थी। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन दिए गए परजीवी फसल, जो परजीवी फसल होती है, तो स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया जाता है, उसमें जो आपकी ट्रांसजेनिक जो परजीवी स्वर्ण चावल होते हैं वह किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है, यानी कि उसमें उसको किस लिए तैयार किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी विटामिन ए को मिलाकर उसको तैयार किया गया है, उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर एट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एट दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, तो इसका जो राइट आंसर है आम है। ठीक, सेव, पपीता, अमरूद में से आम जो है विटामिन ए का प्रचुरतम होता है। ठीक है, ये आप ये सारे क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान से करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, वहीं से हमने ये सारे क्वेश्चन उठाए हैं, एक एक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए गए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है नाइन, देखिए गोल्डन चावल, गोल्डन राइस जो होता है एक प्रचुरतम स्रोत होता है, तो गोल्डन राइस भी यह विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टेन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है टेन दिया गया कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, अभी हमने आपको ऊपर भी बताया, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी विटामिन ए की कमी से आपको क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से आंखों वाले जितने भी रोग हैं विटामिन ए की कमी के कारण ही होते हैं। हम विटामिन बी की बात करते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, जितने भी विटामिन बी 1 के अंतर्गत आते हैं बी में, तो वो सारे जो विटामिन हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला विटामिन है इसमें विटामिन बी 1, तो इसका रासायनिक नाम थायमिन होता है, विटामिन बी 1 और थायमिन। ठीक है, फिर इसकी कमी से रोग जो होता है बेरी बेरी होता है, और इसका जो स्रोत है, सोर्स जो है मूंगफली, आलू और सब्जियां जो है विटामिन बी 1 का प्रमुख स्रोत हैं। फिर विटामिन बी 2 की बात करते हैं। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम जो है राइबोफ्लोबिन होता है। ठीक, राइबोफ्लोबिन किस विटामिन का नाम है, तो विटामिन बी 2 का। फिर कमी से रोग क्या है, तो त्वचा फटना, आंखों का रोग जो है विटामिन बी 2 के कारण होता है। स्रोत यानी कि स्रोत जो है अंडा, दूध और हरी सब्जियां हैं, विटामिन बी 2 का सोर्स है। फिर विटामिन बी 3 की बात करते हैं। विटामिन बी 3 का जो रासायनिक नाम है वो निकोटेनेमाइड
नियासिन इसे कहते हैं, नियासिन भी, और निकोटिनेमाइड भी इसे कहते हैं। ठीक है, ये रासायनिक नाम हो गया। फिर इसकी कमी से रोग कौन कौन से होते हैं, तो इसकी कमी से पैरों में जलन, बाल सफ़ेद होना विटामिन B3 की कमी से होता है। ठीक है, बालों का जो सफ़ेद होना होता है तो वो विटामिन B3 की कमी से, यानी कि कम एज में जिसके बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसके लिए बात की जा रही है। इसके सोर्स की बात करें तो मांस, दूध, टमाटर, मूंगफली इसके प्रमुख स्रोत हैं। फिर विटामिन B5 की बात करते हैं। जो विटामिन B5 है तो इसका जो रासायनिक नाम है, सबसे पहले पेंथोनिक एसिड यानी कि पेंथोनिक अम्ल होता है इसका रासायनिक नाम। कमी से रोग क्या होता है, तो मासिक विकार, पेलाग्रा जो है यह विटामिन B5 की कमी से होता है। और सोर्स की बात करें तो मांस, मूंगफली, आलू जो है विटामिन B5 के सोर्स हैं। ठीक है, फिर विटामिन B6 की बात करते हैं। विटामिन B6 का रासायनिक नाम जो है पायरोडॉक्सिन है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरोडॉक्सिन। और कमी से रोग क्या होता है, तो एनीमिया, त्वचा रोग जो है विटामिन B6 की कमी से होता है। सोर्स दूध, मांस, सब्जी जो है इसके प्रमुख सोर्स हैं। फिर विटामिन B7 जिसे विटामिन H भी कहते हैं। ठीक है, तो आप के अगर एग्जाम में आ जाता है तो कन्फ्यूज नहीं होना है। विटामिन H और विटामिन B7 सेम है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो बायोटीन। और इसकी कमी से रोग जो है बालों का गिरना, चर्म रोग जो है विटामिन B7 की कमी से होता है। स्रोत जो है, सोर्स क्या है, तो ईस्ट, गेहूं, अंडा, ये सारे सोर्स होते हैं विटामिन B7 के। फिर विटामिन B9 की बात करते हैं। विटामिन B9 का रासायनिक नाम फोलेट या फॉलिक एसिड होता है। ठीक है, और इसकी जो कमी के कारण रोग क्या होता है, तो एनीमिया हो गया, गर्भधारण संबंधी समस्याएं और हृदय रोग जो है विटामिन B9 की कमी के कारण होता है। और सोर्स यानी स्रोत क्या है, तो पालक, केले, ब्रोकली, शतावरी, बेसल्स, स्प्राउट्स वगैरह जो हैं यह विटामिन B9 के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक, फिर विटामिन B12 की बात करते हैं। विटामिन B12 है, रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन है। इसका रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्मिन है। और कमी से रोग कौन कौन से होता है, तो एनीमिया, पांडु रोग जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। सोर्स यानी स्रोत की बात करें तो मांस, कजेली, दूध या इसके विटामिन B12 के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक, फिर अब क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन यानी कि विटामिन B12 का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर इसमें 12 है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो सी, थायमिन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है। वैसे तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, लेकिन इसमें बाकी सारे, रेटिनॉल जो है विटामिन ए का है, स्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है, टेक विटामिन बी में कौन सा है, तो थायमिन जो है विटामिन बी का नाम है। बाकी अगर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर की बात करें तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन होता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 13 दिया गया है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। इसका ऑप्शन सी है, विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। हमने अभी आपको ऊपर बताया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है, यानी किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया कि विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी बायोटिन। विटामिन B7 या विटामिन H का रासायनिक नाम बायोटिन होता है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, यानी विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी अरक्तता। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में अरक्तता हो जाती है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि निम्नलिखित में से साइनोकोबाल्मिन है, यानी साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का नाम है, रासायनिक नाम है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी विटामिन B12 का निक नाम है साइनोकोबाल्मिन होता है। ठीक है, फिर हम विटामिन सी के बारे में जानकारी थोड़ी सी पहले ले लेते हैं, फिर उसके बाद उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं। तो विटामिन सी की बात करें तो इसका रासायनिक नाम जो है स्कॉर्बिक एसिड होता है। इसकी कमी से रोग क्या क्या होता है, तो इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों का फूलना, ये सारे जो रोग हैं विटामिन सी की कमी से होते हैं। ठीक है, दांतों और मसूड़ों से संबंधित जितने भी रोग हैं विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ठीक, फिर सोर्स की बात करें तो आंवला, नींबू, संतरा, नारंगी यानी खट्टे फल जितने भी हैं, तो इनके माध्यम से विटामिन सी आपको मिलता है अपनी बॉडी को। ठीक, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, तो अभी हमने आपको बताया कि इसका जो रासायनिक नाम है ऑप्शन ए, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन सी का। फिर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 दिया गया कि स्कर्वी रोग की किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है, यानी विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म रोग को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी विटामिन सी की वजह से ही चर्म रोग को स्वस्थ रखता है और खट्टे फलों में विटामिन सी ही पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21 दिया गया है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन सी जो है इसे गर्म करने पर यह नष्ट हो जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं, तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी है, विटामिन बी
विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। हमने ऊपर अभी आपको बताया है कि मसूड़ों और दांत से संबंधित जितने भी रोग विकार होते हैं ये विटामिन सी की कमी के कारण होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिए गए कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है, खट्टा फल। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विटामिन सी जो है, जो विटामिन सी है या जल में घुलनशील होता है, इसलिए यह सब्जियों को धोने से जो विटामिन सी है निकल जाता है। ठीक है, इसलिए सब्जियों को काटने के बाद नहीं धुलना चाहिए। जब आप लाएं तो पहले आप उसको प्रॉपर धुल लें फिर आप काटें। ठीक है, सब्जियों काटने के बाद आपको नहीं धुलना चाहिए क्योंकि उससे विटामिन सी वगैरह निकल जाता है। फिर आगे हम विटामिन डी के बारे में बात करते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम कैल्सीफेराल है। ठीक है, और इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से रिकेट्स होता है। और सोर्स की बात करें सूर्य का प्रकाश और दूध और अंडे से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें जो कि विटामिन डी से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें आगे दिया गया है कि कैल्सीफेराल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यानी विटामिन डी इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 26 दिया गया है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि सूर्य का प्रकाश जो है सर्वोत्तम स्रोत होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 27 दिए गए, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन बहुतायत में पाया जाता है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी विटामिन डी जो है यह मछलियों के यकृत के तेल में सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो जाए, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बच्चों की हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हम मुड़ जाती हैं। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29 देखिए, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी विटामिन डी जो है यह शरीर में भंडारित नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 दिए गए, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रिकेट्स जो है यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और स्कर्वी की बात करें, विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी होता है। एनीमिया जो है विटामिन B12 की कमी के कारण होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 31 दिया गया है कि सनसाइन विटामिन है यानी कि सनसाइन कौन सा विटामिन होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी विटामिन डी जो है सनसाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें सूर्य से मिलता है। फिर उसके बाद इसमें आगे हम विटामिन ई की बात करते हैं। विटामिन ई के बारे में, तो रासायनिक नाम क्या है विटामिन ई का, तो टेकोफेराल इसका नाम है। ठीक, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है टेकोफेराल है। और इसकी कमी से क्या क्या होता है, तो जनन शक्ति का कम होना, विटामिन ई की कमी से अपनी बॉडी में जनन शक्ति की कमजोरी होती है। ठीक है, फिर सोर्स की बात करें तो हरी सब्जी, मक्खन, दूध, ये सारे विटामिन ए की प्राप्ति होती है। फिर उसके बाद 32 की क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी टोकोफेराल जो है विटामिन ई का रासायनिक नाम है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 दिए गए हैं कि विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी गेहूं अंकुरित का जो तेल होता है यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है विटामिन ई का। ठीक, ये जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, नारियल का तेल, ताड़ का तेल, राई का तेल, तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन ई का गेहूं अंकुरित यानी अंकुरित अनाज में भी जो जैसे चना वगैरह है आप अगर अंकुरित करके खाते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको विटामिन ई की प्राप्ति होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 34 दिया गया है कि नपुंसकता या बाध्यता जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी विटामिन ई की कमी के कारण नपुंसकता और बाध्यता की जो शिकायत है वो होती है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन 35 दिया गया, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ए जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ई लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके बाद इसमें आगे हम बात करते हैं विटामिन के की। तो विटामिन के का रासायनिक नाम सबसे पहले तो फाइलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, फिर इसमें आगे बात करें तो कमी से इसके रोग क्या होता है, रक्त का थक्का ना बनना, यानी विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जो है बॉडी में नहीं बनता है। ठीक है, इसका स्रोत यानी स्रोत क्या है, टमाटर, हरी सब्जियां वगैरह इसका प्रमुख स्रोत है। फिर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है हमने अभी आपको बताया, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फिलोक्विनन जो है इसका रासायनिक नाम है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 37 दिया है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि विटामिन के जो है बॉडी में अपने रक्त का थक्का जमाने के लिए
इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है कि बिटवीन शब्द किसने दिया था, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी फंक ने बिटवीन शब्द की खोज की थी और इसके बारे में बताया था सबसे पहले। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 दिया गया है कि कौन सा बिटवीन वसा में घुलनशील होता है। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी बिटवीन ई, बिटवीन ए और बिटवीन डी, ये सारे जो है वसा में घुलनशील बिटवीन होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वसा में घुलनशील जो है बिटवीन ए, बिटवीन ई, बिटवीन डी, ये सारे जो है वसा में घुलनशील होते हैं। बाकी जो बचे हैं बिटवीन सी और बिटवीन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वही क्वेश्चन है, जल में घुलनशील बिटवीन कौन से है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बिटवीन बी और बिटवीन सी जो है, ये सारे बिटवीन बी कॉम्प्लेक्स के जितने भी बिटवीन होते हैं ये सारे जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपको करवाए हैं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तभी प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, बार बार जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन लिए गए हैं। बस आपको जरूर देखनी है, साथ ही पीडीएफ आपको इसके डाउनलोड करके एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर से सेलेक्ट करता है, नए क्वेश्चन कम ही बनाता है, तो वो इधर उधर से क्वेश्चन लाता है व्यापम।